पहले से ही चल रहा रीट का प्रकरण है और दूसरा रीट की तरह रीट की तरह आरएस में भी चीट होने जा रहा है, तो आरएस का भी मामला बताऊंगा और ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। आप इनके फोटो खींच लेना। एआईसीसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उनके दिल्ली स्थित निवास 10 जनपद पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल की फर्स्ट मीटिंग मार्च 2007 में हुई। उस समय का माननीय गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अब हैं, उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे। ये जितने भी भ्रष्ट चोर जिनके मैंने प्रमाण दिए हैं रीट पेपर लीक में, वो 10 जनपद पर सोनिया गांधी के निवास पर मौजूद है। ये सोनिया गांधी, इनकी बगल में अशोक गांधी हैं और गांधी है और ये डीपी जारौली है जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के एडवाइजरी मेंबर है। ये 10 जनपद में बैठे हैं। सुभाष गर्ग जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सतीश राय जो रहने वाले तो बाहर के हैं, रिटायरमेंट हुए 7 साल हो गए और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में मजे कर रहे हैं। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंचार्ज आरजीएससी के। और ये बने सिंह जिन्होंने सेंटर बेचे परीक्षा के रीट में, ये सोनिया गांधी से इसे मिल रहे हैं 10 जनपद पर उनके निवास पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में। और इन पर सब पे आरोप मैंने प्रमाणित लगाया। मैं इसलिए लेकर आया हूं कि अशोक गहलोत जी की आंख खुले कि कैसे लोगों को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के पास ले जाते हो। इससे आपके स्तर का पता लगता है। फिर एक दूसरी मीटिंग होती है जिस जो एक पोस्टर का विमोचन करवाते हैं, वही 10 जनपद पर सोनिया गांधी जी, सुभाष गर्ग 2007 में माननीय सुभाष गर्ग जो कोऑर्डिनेटर आरजीएससी के, वही सतीश राय और वही गहलोत साहब। अब एक तीसरा फोटो है। वैसे तो कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा ले, लेकिन 10 जनपद के अंदर तो सारा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आदमी जाता है। तीसरा फोटो है जब सुभाष गर्ग मंत्री बन गए, तो गहलोत साहब के घर पर सुभाष गर्ग बता रहे हैं कि ये प्रदीप पारासरे जो बड़े कबाड़ेबाज हैं, इनको आपके घर में मैं लाया हूँ। डीपी जारौली भी इन कहा जाता है कि इनकी सिफारिश से डीपी जारौली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अब ये दोनों जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, वो रीट में तो कमाड़े कर ही रहा है। वो अब जो परीक्षा होने वाली है आरएस मेंस की, उसमें भी वैसा कबाड़ा करेंगे जो रीट के पेपर में किया है। मैं पहले शॉर्ट में आपको एसओजी के बारे में कुछ बता देता हूं। और बताना यह महत्वपूर्ण है कि एसओजी के वो अधिकारी कर्मचारी जो इस समय रीट की जांच में लगा रखे हैं एसओजी में, उन्होंने भी रीट का पेपर लोगों को पढ़ाया है। उसके प्रमाण लेके आए, लोगों को पढ़ाया और अपने रिश्तेदारों को, भतीजों को बड़े नंबर दिलवाए।
ये मैं कागज आपको दे दूंगा, पढ़ा है तो आपको वैसे सुविधा रहेगी, पर मैं तुरंत इसको पढ़ जाता हूँ। एसओजी के चालान में महेंद्र गुर्जर पुत्र महेश चंद्र गुर्जर, जिसे रीट पेपर लीक प्रकरण में 22/10/2021 को गिरफ्तार किया गया, उसने अपने बयान में एसओजी के सीआई मोहन पोसवाल को अजय शर्मा एवं सुभाष शर्मा से पेपर लेना बताया, लेकिन अजय शर्मा एवं सुभाष शर्मा को एसओजी ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। चालान की कॉपी आपके अवलोकनार्थ इसमें प्रमाण हेतु प्रस्तुत है। नंबर 1 पर इससे बड़ी रिश्वत एसओजी ने ली है। दूसरा, एसओजी ने चालान में लिखा कि भजन लाल ने, जो पकड़ा गया बाद में, अजय शर्मा और सुभाष शर्मा को रीट का पेपर दिया, जिनके द्वारा महेंद्र गुर्जर को पेपर देना बयानों में दर्ज है, इन बयानों में दर्ज है। फिर भी अजय शर्मा और सुभाष शर्मा को एसओजी ने गिरफ्तार नहीं किया। चालान की प्रति आपके अवलोकनार्थ इसमें संलग्न है। महेंद्र गुर्जर को साधुराम गुर्जर की ब्रीजा गाड़ी नंबर RJ45 CF 7394 से एसओजी ने गांधीनगर से गिरफ्तार किया था। साधुराम गुर्जर शिक्षक संकुल में प्रतिनियुक्ति पर व्याख्याता के पद पर काम कर रहा है। जिसने भी पेपर लीक किया है और इस साधुराम से एसओजी ने भी अपने लोगों को पेपर दिलाए। साधुराम और महेंद्र गुर्जर जब एक साथ थे तो महेंद्र को तो एसओजी ने पकड़ लिया, लेकिन साधुराम को आज तक नहीं पकड़ा, नहीं उस ब्रीजा गाड़ी को आज तक जब्त किया, बाकी सब वाहनों को अब तक जब्त किया। चौथी चीज, कई निर्दोष लोगों को एसओजी ने झूठा फंसाकर चालान किया है, जो मैं बात पहले कह चुका हूं। मैं माननीय एडीजी से कहना चाहूंगा कि आप ये सीडीआर की कॉल डिटेल किसी अच्छे अफसर से निकलवाएं, जिससे पता लगेगा कि दोषियों को बचाया गया, क्योंकि उसमें उनकी बातें हैं आपस में, और निर्दोषों को फंसाया गया। उन निर्दोषों के नाम या उजागर करना ठीक नहीं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो एसओजी और पुलिस उनको फिर परेशान करेगी। एक बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, भजनलाल की बहन द्रौपदी, बताया जाता है कि ये पेपर लीक में संलिप्त थी, उससे आज तक पूछताछ नहीं की गई, और द्रौपदी से भी एसओजी के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ी राशि ले ली। एक कमल यादव पुत्र शीशराम को गिरफ्तार किया एसओजी ने। एसओजी ने कमल के चालान में लिखा कि कमल को पेपर महेंद्र गुर्जर के मार्फत आया, उसकी चालान की कॉपी इसमें संलग्न है। एसओजी के चालान में लिखा है कि कमल यादव ने पूनम यादव को मोबाइल के द्वारा पेपर पढ़ाया, वो भी इसमें मैंने संलग्न कर रखा है। कमल यादव ने, अब सुनो महत्वपूर्ण, कमल यादव ने एसओजी की पूछताछ में बताया कि मैंने रीट का पेपर एसओजी के एक अधिकारी के सरकारी क्वार्टर पर रुक रहे कुछ लोगों को पढ़ाया, जो एसओजी की जानकारी में, एसओजी की जानकारी में होते भी उन लोगों को आज तक एसओजी ने गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए कि वो एसओजी के रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे, पुलिस वालों के रिश्तेदार थे। कमल यादव ने अन्य दर्जनों लोगों को पेपर पढ़ाया, जिनकी जानकारी एसओजी को है, और सीडीआर की अगर कोई निष्पक्ष बड़ा अधिकारी जांच करेगा, ईमानदार, तो पता भी लग जाएगा उसमें एसओजी का पेपर लीक, एसओजी की टीम द्वारा पेपर लीक होना प्रमाणित हो जाएगा। सीडीआर में कमल एवं पूनम की बात जो हुई है वो एसओजी के पास है। इन सब लोगों की एसओजी को जानकारी है कि कमल यादव ने कितने लोगों को रेट का पेपर पढ़ाया। एसओजी बाकी लोगों को मुलजिम क्यों नहीं बना रही, ये समझ से बाहर है, जबकि एसओजी के पास पूरी सीडीआर है, जिसमें पेपर पढ़ाने वालों के बात होने के प्रमाण है। अतः मेरी मांग है कि सीडीआर का किसी अन्य निष्पक्ष अधिकारी से परीक्षण कराकर सच्चाई जनता के सामने रखी जाए। एक चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं आज हटकर, कि दिनेश नाम का व्यक्ति है जयपुर में, जो FILQI कंप्यूटर टीचर कोचिंग एकेडमी
रिद्धि सिद्धि, गंगाराम नगर, केशव विहार, गोपालपुरा मोड़ पर कंप्यूटर की एक सेंटर चलाता है, एकेडमी। और इसने दिनेश ने सीकर रीजन में लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के पेपर पास किए हैं। दिनेश कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, जिसका मोबाइल नंबर मैं इसमें दे रहा हूं, आप ले लेना। और इसने ही शेयर इट ऐप बनाया, जिसके आधार पर पेपर पढ़ाया गया। रीट पेपर की एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रदीप पारासर का एक ड्राइवर जो वर्षों से उसके साथ है, बताया जाता है कि उसकी गाड़ी से सीकर के लिए अलग से रीट के पेपर भिजवाए गए, जिसका गाड़ी नंबर RJ14EP0713 है, जो शिक्षा संकुल से पेपर लेकर गया था। एसओजी इस ड्राइवर से पूछताछ करे कि इसको अलग से पेपर सीकर के लिए क्यों भेजे गए। रीट पेपर लीक की बहस के दौरान राजस्थान विधानसभा में माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा ये पूछे जाने पर कि वो 4 लोग कौन हैं जिनके आदेश शिक्षा संकुल में लगाने के दिए थे प्रदीप पारासर के अलावा, तो माननीय शांति धारीवाल जी ने जवाब दिया कि जिला कलेक्टर जयपुर श्री अंतर सिंह नेहरा के आदेश पर 4 लोग लगाए गए, जबकि उन 4 लोगों का आदेश न तो कलेक्टर ने दिया, न सरकार के किसी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिसमें ध्यानचंद गोठवा, डॉक्टर BS परमार, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रणधीर सिंह ने शिक्षा संकुल में डॉक्टर प्रदीप पारासर की अगुवाई में पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाई है। इसको माननीय मंत्री जी ने छुपाया है, इसका कहीं आदेश नहीं है, सदन को गुमराह किया है, इसलिए प्रिविलेज मोशन बनता है मेरी दृष्टि में। और ये कलेक्टर का जो आदेश है, मैं इसमें लगा के लाया हूं आपके देखने के लिए। इसी प्रकार प्रदीप पारासर के 3 प्राइवेट लोग और राम कृपाल मीणा के 2 प्राइवेट लोग भी शिक्षा संकुल से 20-20 की संख्या में लिफाफों में पेपर ले गए हैं। इसकी भी एसओजी जांच करे। अगर गिरफ्तार किए गए अब तक के 4 लोगों का, जिनका नाम मैं अभी बताना नहीं चाहता, एसओजी आमने सामने बैठा कर पूछताछ करे, तो मैंने ऊपर जो आरोप लगाए कि एसओजी ने पेपर लीक करने में लिप्त है, सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। एसओजी भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है, मेरा ये स्पष्ट आरोप है। इसलिए सीबीआई जांच की फिर मांग दोहराता हूं। एक नई चीज और पता लगी है, जो मैं मीडिया के माध्यम से एसओजी के एडिशनल डीजी को कहना चाहूंगा। स्ट्रांग रूम की तीसरी चाबी भी थी, वो किसके पास थी उसका भी एसओजी पता कर। और मैंने ये आपको बता ही दिया कि रीट पेपर लीक के बड़े पदाधिकारियों ने 10 जनपद पर पहुंचकर आरजीएससी के समन्वयक वगैरह आदि माननीय मुख्यमंत्री जी अगुवाई में कैसे गए, तो इनका सूत्र संपर्क संबंध 10 जनपद तक है। इसलिए सीबीआई की जांच अब संभव नहीं है, क्योंकि आज 10 जनपद तक आएगी। अब ये चूंकि सीबीआई जांच नहीं करेगी, मैं एक दिन ईडी के सामने धरने पर बैठा था, अब मैं कुछ अभ्यर्थियों को लेकर पुनः जल्दी निकट भविष्य में ईडी के दफ्तर के सामने बैठूंगा, धरना दूंगा और ईडी से आग्रह करूंगा कि इसमें करोड़ों का हेर फेर हुआ है, लेन देन हुई है, इसलिए इन सब चोरों को पूछा जाए और सरकारी धन का जिस ढंग से दुरुपयोग किया गया है उनको दंडित किया जाए, सजा दी जाए। अब ऐसा ही मामला आरएस में होने वाला है, और आपको पता है कि कई दिनों से आरएस के अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी में अनशन पर हैं, जिनकी ज्यादा हालात खराब हो गई, वो एसएमएस में जीवन और मौत के भूत अपना जिंदगी जी रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं।
एक प्रोफेसर है बीएन शर्मा, जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, जो इस समय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के अध्यक्ष है। वैसे तो आरपीएससी यूपीएससी के पद पर रहने वाले व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं बैठाया जा सकता, किंतु गहलोत साहब की मेहरबानी से प्रोफेसर बीएम शर्मा को गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के अध्यक्ष पद पर विराजमान कर रखा है। बताया जाता है कि गांधी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए सरकार ने करीबन 100 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से प्रदान कर दिए, जिसका विधानसभा में कोई एक्ट नहीं लाया गया, न ही आदेश जारी किया गया। इतनी बड़ी रकम को लेके गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गवर्नेंस तथा आरजीएससी के लोग मिलकर, पदाधिकारी मिलकर गबन कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, प्रोफेसर बीएम शर्मा जो अध्यक्ष हैं गांधी इंस्टीट्यूट के, उनके इस समय उनका घर है 10A फ्रांस कॉलोनी नियर पैराडाइज होटल लाल कोठी। उस उनके बंगले पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है आरएस का। और इसके अलावा प्रोफेसर बीएम शर्मा तथा आरजीएससी के लोगों द्वारा H3 मधुबन कॉलोनी किसान मार्ग जयपुर में एक टारगेट सिविल कैसे भी साम दाम दंड भेद से सिविल अफसर बनना, आरएस आरपीएस बनना है का कोचिंग सेंटर चला रहा है, कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें आरएस मेन का एग्जाम का सिलेबस बीच परीक्षा में बदला है। तुम्हें कागज लेकर आया हूं कितना बदला है। वो प्रोफेसर बीएम शर्मा एवं आरजीएससी के लोगों के मनमाफिक तैयार किया गया है, ताकि बड़ी लेन देन करके आरपीएससी से ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को चयन कराया जा सके तथा जिनाई लोगों का हक मारा जा सके। अब इसमें नियम क्या है, जरा इनको आप ध्यान से सुन लो। परीक्षा की अधिसूचना के समय जो सिलेबस बनता है उसे बीच में नहीं बदल सकते। अधिसूचना के साथ ही जो सिलेबस बन गया वो कोई विषम परिस्थिति में ही बदला जा सकता है, किंतु ये सिलेबस अधिसूचना के बाद बदला गया है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी लेके आया, मैं पढ़ के सुना देता हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 3083/2018, दूसरी एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 3016/2018, तीसरी एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 3107/2018। इसमें आदेश है कोर्ट का, कंप्लीट सिलेबस एज पुट ऑन वेबसाइट यूजुअली एट द टाइम द एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट इशू। अधिसूचना के समय पर ही, और इन सम केसेस वेयर सिलेबस इज नॉट प्रोवाइडेड, किसी कारण से ऑन द डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, it is provided on the subsequent date before reasonable time of the candidate of the examination। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है इसी संबंध का कि आप बीच में सिलेबस नहीं बदल सकते। लेकिन इन सिलेबसों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये आरजीएससी और प्रोफेसर बीएम शर्मा जो कोचिंग सेंटर भी नहीं चला सकता, क्योंकि वो लाभ के पद के बैठा सरकार के तहत, फिर भी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। और प्रोफेसर बीएम शर्मा की मंडली ने आरएस मेन के एग्जाम के 40-50% सिलेबस को बदल दिया है। अतः मेरी आरएस मेन की एग्जाम देने वाले धर्मार्थियों की मांग सरकार से है कि उनकी मांग सही है, उनकी मांग के अनुसार परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, जिससे एक और बड़े घोटाले से बचाया जा सके तथा आरएस के अभ्यर्थियों का भविष्य के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं हो। यह टारगेट सिविल फोटो, ये टारगेट सिविल के 2, 2, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 लोग
जो आरजीएससी के से जुड़े हुए। ये टारगेट सिविल जिसमें बीएम शर्मा विज्ञापन है, एक जिम्मेदार पद पर सरकार ने बैठा रखा है और वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। इन सबके ये नाम है जो कौन कौन से सब्जेक्ट के ज्यादा समय लग जाएगा। कोई सोशल साइंस का है, कोई ज्योग्राफी का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई हिस्ट्री का है। और इसके अलावा ये फ्रेंड लाइब्रेरी और चला रखी है अपने रेजिडेंस पर, जहां इस कोचिंग सेंटर का बोर्ड भी लगा हुआ है माननीय बीएम शर्मा के मकान पर। ये मकान है और इस पर ये बोर्ड है सिविल टारगेट, और ये सिलेबस बदला इतना लंबा पूरा। ये ब्लैक में जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी, ये यूनिट सेकंड इकोनॉमिक्स पूरा बदल डाला। ये सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये आधा बदल डाला, ज्यादा, ये आधा से ज्यादा बड़ा। जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, ये आर्ट साइंस, ये भी कोर्स बदल दिया। ये पार्ट सी राजस्थान के बारे में जो जानकारी है वो भी 40% बदल डाला। जनरल नॉलेज का एक और बदल डाला। ये कंसेप्ट, इश्यूज इन डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी बदलाव कर दिया। स्पोर्ट्स इन योगा में भी बदलाव कर दिया। बिहेवियर और लॉ, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसमें बदलाव कर डाला। इतना बड़ा बदलाव नोटिफिकेशन के बाद नहीं कर सकते, कानून के विरुद्ध है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रोफेसर बीएम शर्मा, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोग जो अपना कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं, दो जो चला नहीं सकते, कम से कम बीएम शर्मा तो नहीं चला सकते, उनकी अगुवाई में 16 लोग कोचिंग सेंटर, उसमें 16 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने जो मैटर दिया है, जो सिविल टारगेट है, उसने जो मैटर दिया है सिलेबस में, वही मैटर सिलेबस में डाला गया है। इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये रीट की तरह आरएस के अभ्यर्थियों के साथ चीट होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े संवेदनशील हैं, आप ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। इसकी जांच कराई जाए गहराई से, बीएम शर्मा जी का भी इलाज किया जाए। ये आपको फिर वैसे ही बदनाम करेंगे जैसे जारौली और प्रदीप पारासर ने और सुभाष गर्ग ने किया, क्योंकि इसके और मामले मेरे पास है जिनको मैं, अगर आपने आरएस की परीक्षा आगे नहीं खिसकाई तो उनको मैं आगे उजागर करूंगा। भलाई इसी में है कि हजारों अभ्यर्थियों के हित में इस आरएस की परीक्षा को इसलिए आगे खिसका दिया जाए कि ये मिलजुल के सिलेबस बनाया गया है, जिसकी जानकारी सिविल टारगेट के कोचिंग लेने वाले छात्रों को है। इसलिए उस सिलेबस को रिवाइज किया जाए और अभ्यर्थियों को पर्याप्त पढ़ाई करने का समय दिया जाए। इतना ही आप लोगों के बीच में मेरा निवेदन है। और मैंने संपर्क पूरा आरजीएससी का, मुख्यमंत्री जी का तो है ही 10 जनपद से, बाकी सबका बता दिया। 10 जनपद तक संबंध रखने वाले व्यक्तियों को एसओजी उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए पुनः सीबीआई की जांच की मांग कर